अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका, फिर पाकिस्तान और साथ ही यूएस का भी जिक्र, कैपिटल हिल का भी मैं करना चाहूंगी। जैसी तस्वीरें हमने देखी, भले इनके पीछे की वजह कुछ भी रही हो, लेकिन कुल मिलाकर जो समझ में आया कि लोकतंत्र की हत्या हुई। भले ही मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी कहती हो कि यह आवाम की ताकत है, जिसके बाद शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा है और उन्होंने आवाम को समझा नहीं, लेकिन कितनी ज्यादा बड़ी लोकतंत्र की हत्या के तौर पर और उस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता के तौर पर आज के इस घटनाक्रम को आप देखते हैं। देखिए, बांग्लादेश हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है, हमारा एक बड़ा सहयोगी है, दोस्त है, मित्र है। बांग्लादेश को हमने लिबरेट कराया था 71 वॉर में। बांग्लादेश में भारत की बहुत इज्जत है, भारत आर्म्ड फोर्सेस की बहुत इज्जत है। हमारे शेख मुजीबुर रहमान के मरने के बाद उनकी जो डॉटर है वो राज कर रही थी पिछले कई एक सालों से, और इनके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे रहे। आपको मालूम होगा, पिछले मुश्किल से 2-3 महीने में 2-3 दफ़ा वो भारत में आ चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर की स्वेरिंग इन सेरेमनी भी आई थी जी। लेकिन हुआ क्या है, अभी जब से रिजर्वेशन का चक्कर चला है कि 30% रिजर्वेशन होना चाहिए, कंटिन्यू रखेंगे फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज़ के लिए, वो मैं समझता हूँ कि ये अवाम को एग्रीएबल नहीं है, जो बीएनपी है उसको एग्रीएबल नहीं है। साथ साथ एक बड़ी ज़रूरी बात जो हमें समझ में चाहिए ये कि जमायत वहाँ दिन पे दिन बड़ी स्ट्रांग होती चली जा रही है, और जमायत को स्ट्रांग करने वाला पाकिस्तान का सपोर्ट है, पाकिस्तान का आईएसआई है। तो आपका जो लास्ट सवाल था, कंक्लूडिंग सवाल, वो ये था कि भारत के ऊपर इसका हमें बहुत चौकन्ना रहना है, बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि एक तो अवामी लीग के सपोर्टर्स, एक हिंदू पॉपुलेशन जो है, जिसका आपने देखा होगा न्यूज़ में भी आ रहा है कि वहाँ हिंदू लोगों के मकान जलाए गए हैं, तो उनका शायद इलीगल इमिग्रेशन, शायद उनका इमिग्रेशन होने की बहुत संभावना है भारत के अंदर। हालांकि भारत ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया बीएसएफ को कि उसको बॉर्डर को सील करने के लिए, जिससे वो ना आ सके, लेकिन ये फिर भी एक खतरा बन जाता है। जिस तरह से 1971 वॉर के पहले हुआ था, बहुत सारे लोग भारत के अंदर आ गए तो परेशानी खड़ी हो गई थी। बिगर इशू स्टिल है कि आईएसआई अब दिन पे दिन वह बहुत स्ट्रांग होती चली जाएगी और उसका बहुत डायरेक्ट इफेक्ट होगा भारत के ऊपर। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल ऑफ दिस। अब आखिरी सवाल ये उठता है कि आर्मी इस समय क्या करेगी। आर्मी जो मैं समझता हूँ कि कोशिश यही कर रही है कि किसी प्रकार की वह गवर्नमेंट बन जाए, एक मिली जुली गवर्नमेंट बन जाए। हालांकि हिस्टोरिकली वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर्स ही गवर्नमेंट में आए, हो सकता है कि और अगर कोई इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी गवर्नमेंट में शामिल किया जाए। लेकिन अवामी लीग को तो उन्होंने टॉक्स के लिए बुलाया तक नहीं है, तो अवामी लीग की तो सरकार बनेगी नहीं, तो बीएनपी के कुछ लोग आएंगे, कौन लोग की सरकार बनेगी। और दूसरा सवाल ये उठता है कि आर्मी ये क्यों देख रही है, वाई इज आर्मी विटनेसिंग कि देश की बर्बादी हो रही है, ये आर्मी क्यों नहीं इसको रोक रही। जो वेंडलिज्म हो रहा है, जो आग जल रही है, जो सब लूटमार हो रही है, इससे पूरे देश का नुकसान हो रहा है। मैं ये देखकर बड़ा आई एम वेरी सरप्राइज कि आर्मी इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी, हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए कि इसको बंद करो, लेकिन वो एक्टिवली कोई ग्राउंड पे हरकत नहीं कर रही हैं। और सुनने में आया कि शायद 2-3 दिन तक इस तरह से तोड़फोड़ चलती रहेगी। सो दैट इज़ वेरी डिटरमेंटल। सो आई एम अ बिट सरप्राइज कि आर्मी इसको क्यों नहीं रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि वो बातचीत शुरू हो गई है जिसमें अवामी लीग तो आएगी नहीं। और आखिरी जो इशू है वो शेख हसीना के बारे में है। शायद वो दिल्ली में लैंड कर चुकी होंगी अब तक, और यहाँ पे कुछ घंटे रुक के जब भी उनका प्लान होगा शायद लंदन की तरफ जाएंगी, जहाँ पे वो असाइलम लेगी, जिस प्रकार के उनके फादर भी लंदन में असाइलम लेके बैठे थे। तो ये ओवरऑल सिचुएशन को मैं इस तरीके से देख रहा हूँ। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, एवरी मिनट वी हैव टू वॉच कि क्या हो रहा है, किस तरीके से वहाँ पर हरकतें हो रही है, किस तरह की सरकार बनती है, उस सरकार का लीडर कौन बनता है, जमायत का क्या हाल है। पॉइंट्स का जिक्र किया है, मैं चाहूंगी कि उसको जितना समय रहे उसके हिसाब से हम उसको इलैबोरेट भी करते चलें। लेकिन इसी बीच में खबर ये आ रही है कि एयर इंडिया की तरफ से अपडेट ये आया है कि टू एंड फ्रो ढाका के लिए जितनी भी फ्लाइट्स थी उसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। और वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, इस पूरी सिचुएशन पर, और हमारे लिए सिक्योरिटी पैसेंजर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को देखते हुए हम सभी फ्लाइट्स को फिलहाल के लिए कैंसिल कर दे रहे हैं। ये एयर इंडिया की तरफ से अपडेट आया है। इसी बीच में मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। मेजर मोहम्मद अली शाह, सबसे पहले सवाल के साथ आपके पास आते हुए, पॉलिटिकल असाइलम इस वक्त शेख हसीना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। हिंडन एयरबेस पर उन्होंने लैंड किया है 5:36 पर। खबर यह है कि यहां से वो लंदन जाएंगी। इसी बीच में खबर यह आई कि भारत में भी वो रुक सकती हैं। भारत में अगर उनको असाइलम मिलता है उसकी संभावना एक कितनी, अगर नहीं मिलता है
तो उसके पीछे की वजह क्या, और अगर ऐसा हो जाता है तो उसके रेपरकशंस क्या और चैलेंजेस भारत के लिए क्या? अब बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल पूछा है आपने पूर्णिमा जी। देखिए, जैसे कि जनरल शंकर प्रसाद ने अभी बिल्कुल सटीक से समझाया इसका बैकग्राउंड के इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते थे। अब क्योंकि 5:36 में ये एयरफोर्स के जहाज में यहाँ पर लैंड कर चुकी हैं हिंडन बेस में। अब क्या इनको भारत में असाइलम मिलेगा, ये सरकार तय करेगी। ये अब क्या इनको मिल सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अब दोनों के इम्प्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से। देखिए, लेकिन एट द सेम टाइम जहां पे भी मैंने इतिहास गवाह है इस बात का कि मिलिट्री कू जहां पर हुआ है, जहां पर मिलिट्री सत्ता में आ जाती है, वो राष्ट्रीय पाकिस्तान में जैसे कि हुआ, जनरल परवेज मीर मुशर्रफ ने 90s में मिलिट्री कू किया वहां पे, और वहां पे वो आ गए सत्ता में। आप देखिए पाकिस्तान की हालत आज की तारीख में क्या हो गई है। म्यांमार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिलिट्री जनता वहां पर आई, मिलिट्री कू हुआ, वहां पे बुरे हाल हो गए वहां पे मुल्क के। बांग्लादेश आगे बढ़ा था, तरक्की की राह पे था, धीरे धीरे भलाई धीरे सही, गरीब मुल्क है वो, कोई ऐसा कोई बड़ा कोई अमीर मुल्क नहीं था। लेकिन अब शेख हसीना के वहां से 100 लोगों तकरीबन की मौत हो गई है इस प्रोटेस्ट के अंदर, क्योंकि रिजर्वेशंस की बात आई थी, सिविल सर्विसेज के ऊपर युवा पीढ़ी सड़कों पे उतर आई थी। पिछले महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहे थे। अब शेख हसीना यहाँ तो आ गई हैं। पहले ये था एक अपडेट देना चाहूंगी मोहम्मद अली शाह, फिर मैं उसके बाद आपके पास आती हूँ। खबर ये आ रही है कि यूके से शेख हसीना को झटका लगा है, पॉलिटिकल असाइलम से यूके ने इनकार कर दिया। हालांकि मैं अभी भी कहूंगी कि ये कंफर्म नहीं है, ये सोर्सेस के हवाले से खबर है, लेकिन अपने जवाब में इस बात को भी ऐड करिएगा कि अगर राजनीतिक शरण देने से यूके इनकार कर रहा है शेख हसीना को, तो उसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती है? देखिए, अगर ऐसा हो, क्योंकि हालांकि आपने बताया कि ये बात वैसे कंफर्म नहीं है कि सूत्रों के मुताबिक के जरिए से हमें मालूम पड़ा है, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं कि उनका जो रिलेशनशिप होगा, जो अभी फिलहाल जो बांग्लादेश के साथ अभी, क्योंकि इनके आर्मी चीफ ने एड्रेस करते हुए बोला कि अगले 24 घंटे के अंदर वो नई सत्ता बना लेंगे। शेख हसीना के बेटे ने भी अमेरिका से फेसबुक पे लिखा है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से, नॉन इलेक्टेड तरीके से आप 1 मिनट के लिए भी आप किसी को पावर में ना लेकर आए। तो उनको भी यूके को अपना, और एक तरफ शेख हसीना के साथ हमदर्दी, एक तरफ उनको आगे देखना है कि उनको उनके लिंक्स, उनकी ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ कैसे होंगे। शेख हसीना के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, बल्कि 71 में जब लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था, तो कर्नल अशोक तारा, अभी रिटायर्ड कर्नल साहब हैं, तब मेजर अशोक तारा गार्ड रेजिमेंट के थे। इन्होंने ही मुजीबुर रहमान की फैमिली को वहां से रेस्क्यू किया था। तब शेख हसीना काफी यंग थी उस टाइम पे, और इनके कर्नल अशोक तारा को मैं पर्सनली जानता हूँ। उन्होंने बयां किया, पूरा मेरे को एक इंटरव्यू में भी बयां किया। अब देखिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसमें पड़ोसी मुल्क में जो होता है उसके इम्प्लीकेशंस घूम फिर के रिपल इफेक्ट आ ही जाते हैं पड़ोसी मुल्क पे, तो हम कंसर्न रहेंगे इसके बारे में। तो अब बात ऐसी है कि क्योंकि यहाँ पर शेख हसीना की बात है, जिनके ताल्लुकात हिंदुस्तान से बड़े ही अच्छे थे, और बांग्लादेश में 2020 में गया था इनके एक टेडेक्स टॉक देने के लिए, इनके न्योते पे। तो शेख हसीना के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। अब जब मिलिट्री कूच हो जाता है बांग्लादेश में, ये ट्रबल की बात है, ये बहुत चिंताजनक बात है बांग्लादेश के लिए। और इसमें हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ जो हमारे ताल्लुकात है, उसमें फर्क पड़ेगा, इसमें